नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का हिंदी विषय का पाठ 16 श्रम की महिमा। इसके हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे। इसके पहले आप देखें यहाँ अभ्यास क्रमांक 4 दिया है, इसमें कुछ जानकारी दी है। लिखा है सर्वनाम की परिभाषा है यहाँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कुछ प्रमुख सर्वनाम हैं, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। यहाँ आप कुछ सर्वनामों के नाम दिए हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह सब सर्वनाम शब्द हैं। और सर्वनाम के जो हैं वो 6 प्रकार होते हैं। तो आइए हम सर्वनाम के 6 प्रकारों के नामों की केवल यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण है मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ मैं शब्द जो है वो पुरुषवाचक है। दूसरा है हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा प्रकार होता है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम। इनके आप यहाँ देखें उदाहरण दिए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखें और समझें। इनके उदाहरण इनके सामने दिए। आगे हम प्रश्न, पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न है, खेती बाड़ी को कास्तकला कहते हैं तो भवन निर्माण को कहेंगे। खेती बाड़ी को कास्तकला कहते हैं तो भवन निर्माण को क्या कहेंगे? तो इसे हम बी ऑप्शन में जो लिखा है वास्तुकला, भवन निर्माण को हम वास्तुकला कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। आगे प्रश्न दूसरा है, तत्सम शब्द है दूध, आग, दंत और घर। इन 4 शब्दों में हमें तत्सम शब्द छांटना है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें, सी ऑप्शन जो है वो तत्सम शब्द है दंत। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न तीसरा है, हस्तकला से बनने वाले कोई 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। पहला हमने यहाँ लिखा कालीन, दूसरा मिट्टी के खिलौने और तीसरा है बांस की चटाई। आगे प्रश्न चौथा है, मिट्टी से बनने वाले कोई 5 बर्तनों के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ सबसे पहले लिखा है दीपक, दूसरा है मटका, तीसरा है कलसा, चौथा है सुराही, 5वें नंबर पर लिखा हमने तवा और 6वें नंबर पर प्याली। आगे प्रश्न 5वां है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ ऑप्शन में लिखा है कोई, तो कोई शब्द का हमें वाक्य बनाना है। तो कोई दरवाजे पर आया है। दूसरा है कुछ, तो कुछ में देखें आप, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। आगे प्रश्न 6वां है, चित्र बनाने या चित्रकला में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। सबसे पहले हमें कागज की आवश्यकता होती है, दूसरे नंबर पर कलम, तीसरा है ब्रश और चौथे नंबर पर रंग। आगे प्रश्न 7वां है, गांधी जी आश्रम के कौन कौन से काम करते थे? इसका उत्तर है सूत काटना, कपड़े बुनना, कपास धुनना, अनाज से कंकड़, यहाँ कंकड़ लिखा है, कंकड़ चुनना, अनाज को पीसना और पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाना। यह सब काम जो है वह गांधी जी स्वयं करते थे। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 8वां है, श्रम की तुलना पूजा से क्यों की गई है? इसका उत्तर है गांधी जी अपने लेखों में श्रम को पूजा के समान मानते थे, अतः श्रम की तुलना पूजा से की गई है। 9वां प्रश्न है, हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्यों? इसका उत्तर है सभी काम समान होते हैं, कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, अतः हमें सभी कार्यों को समान समझना चाहिए। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ मुहावरे दिए हैं 2 मुहावरे। पहला मुहावरा है चक्की पीसना, इसका अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। अब वाक्य में प्रयोग देखें आप यहाँ, वह कौन सी चक्की पीस रहा है जो दुबला हो रहा है। यहाँ वाक्य में है प्रयोग हो गया। आगे 12 नंबर पे लिखा है कागज काले करना, यह मुहावरा है, इसका अर्थ होता है व्यर्थ लिखना। वाक्य में प्रयोग है शिक्षक ने बालक को कविता लिखने के लिए कहा तो वह कागज काले करने लगा। आगे देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, खेतीबाड़ी कास्तकला पर 10 वाक्य लिखी। यहाँ खेतीबाड़ी यानी किसानी से संबंधित हमें यहाँ 10 वाक्य लिखना है। आप देखिए यहाँ पहला वाक्य हमने लिखा है हर देश में खेतीबाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है खेतीबाड़ी से हमें अन्न मिलता है। तीसरा है खेतीबाड़ी शारीरिक मेहनत का कार्य है। चौथा है जो व्यक्ति खेतीबाड़ी का कार्य करता है उसे कृषक कहते हैं। 5वां है खेती बाड़ी से हमें खाने के लिए सब्जियां व फल भी मिलते हैं।
छठवां वाक्य लिखा, खेती बाड़ी से ग्रामीण लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। और सातवां है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ हमें 10 लाइनें लिखनी थी, लाइनें यहाँ जगह कम होने के कारण हमने यहाँ 7 ही वाक्य लिखे। आगे प्रश्न 12वां है, श्रम की महिमा कविता से आपने क्या सीखा। इसका उत्तर है नंबर 1, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। दूसरा है, हमें अपने सारे कार्य स्वयं ही करना चाहिए। तीसरा है, हमें श्रम को पूजा के समान मानना चाहिए। चौथा है, हमें सभी की सेवा करनी चाहिए। पांचवा है, घर के छोटे छोटे कार्यों में माता पिता की सहायता करनी चाहिए। छठवें नंबर पर हमने लिखा है, हमें अपने विद्यालय के साफ सफाई के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर आगे आकर करना चाहिए। तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने पार्ट 16 के प्रश्न उत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।